हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो सीबीएसई एग्जाम 2000 से लिया गया है। चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। देखिए यहाँ पर क्या गिवन है। अ 7 मीटर लॉन्ग फ्लैग स्टाफ इज फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ ए टावर ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। देखिए यहाँ पर हमें क्या गिवन है कि ये एक टावर है। हम टावर बना लेते हैं। ये हमारा एक टावर है। क्लियर, ये हमारा एक टावर हो गया। इस टावर के ऊपर क्या है, एक फ्लैग स्टॉफ लगा हुआ है जो 7 मीटर लॉन्ग है। हम फ्लैग लगा देते हैं एक। ये हमारा क्या हो गया, एक फ्लैग हो गया। ये 7 मीटर लॉन्ग है। क्लियर। तो देखिए फ्लैग स्टॉफ है, इसकी हाइट को हम क्या लेते हैं, AB। ये इसका बॉटम हो जाएगा। और B और C ये हमारी क्या हो जाएगी, जो टावर है उसकी हाइट हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, और AB हमको गिवन है कितना है, 7 मीटर। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब हमको एक पॉइंट लेना है ग्राउंड पे, और बोल रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम 45 डिग्री एंड 30 डिग्री। टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 45 डिग्री। तो पहले टॉप का बना लेते हैं। देखिए ये इसका टॉप। तो टॉप का हमने एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया पॉइंट। ये हमारा पॉइंट क्या है, D है। यहाँ से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना लेते हैं हम, 45 डिग्री। क्लियर। ये हमारे पास 45 डिग्री है। और जो इसका बॉटम है, बॉटम कहाँ है, B पॉइंट पर। उसका एंगल ऑफ एलिवेशन सेम पॉइंट से कितना है, 30 डिग्री। तो इसको भी ज्वाइन कर लेते हैं। तो क्लियर। देखिए ये हो जाएगा हमारे पास 30 डिग्री, और ये हमारे पास दे रखा है 45। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हमको टावर की हाइट BC जो है वो फाइंड आउट करनी है। क्लियर। तो देखिए हम सबसे पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल ACD। हमको ये वाला ट्राइंगल लेना, AC और देखिए इसमें जो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 45 डिग्री। आओ तो यहाँ पर एक ट्राइंगल बना लो। ये है हमारे पास यहाँ। ठीक है, ये A है, ये C है, ये पॉइंट हमारे पास B है, और ये D है, और ये 45 डिग्री है। तो यहाँ पर हम 10 एप्लीकेबल करेंगे। क्या करेंगे, 10 45 डिग्री। अब देखिए हमें पता है 10 क्या होता है, सामने वाली साइड। क्या है सामने वाली साइड, AC। तो यहाँ लिखेंगे AC अपॉन CD। बेस लिखेंगे। 10 45 कितना होता है, 1। तो यहाँ लिखेंगे 1 इक्वल AC। देखिए अब AC का यहाँ पर 2 पोर्शन है, AB है और BC है। तो यहाँ लिखेंगे हम AB प्लस BC और CD एज इट इज। CD को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें CD की वैल्यू मिल जाएगी। CD इक्वल टू AB। देखिए AB गिवन है 7। तो यहाँ लिखेंगे 7 प्लस BC। यहाँ से ये CD की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है। ये हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं, दूसरा ट्राइंगल लेते हैं BCD। लिखेंगे इन ट्राइंगल BCD। इसमें देखिए एंगल ऑपरेशन कितना है, 30 डिग्री। अब इसके सामने वाली साइड क्या है, BC। तो इस पे भी हम 10 एप्लीकेबल करेंगे। 10 30 डिग्री इक्वल टू BC अपॉन CD। अब देखिए 10 30 वैल्यू हमें पता है 1 अपॉन √3 इक्वल टू BC। अब यहाँ पर CD के प्लेस पर ये वैल्यू पुट कर देते हैं, 7 प्लस BC। 7 प्लस BC को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, और √3 को BC से यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए हमें क्या मिलेगा, √3 डॉट BC इक्वल टू 7 प्लस BC। BC को हम इधर ट्रांसफर कर लेते हैं क्योंकि हमें BC फाइंड आउट करना है। तो क्या मिलेगा हमें, √3 डॉट BC माइनस BC इक्वल टू 7। तो देखिए BC यहाँ भी है, BC यहाँ भी है। BC को हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। BC कॉमन अब क्या बचेगा, √3 और यहाँ से 1। लिखेंगे √3 माइनस 1 इक्वल टू BC इक्वल टू हमें मिलेगा 7/3। अब देखिए डिनोमीटर में क्या है, इरेशनल नंबर है, तो इसका हम रेशनलाइजेशन करेंगे। तो रेशनलाइजेशन करने के लिए हमें पता है √3, बीच का जो साइन है माइनस, इसको आप चेंज कर देते हैं प्लस अपॉन √3 प्लस इक्वल टू, देखिए 7 एज इट इज। ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा √3
प्लस 1 अपॉन में देखिए अब यहाँ a माइनस बी, कौन सी आइडेंटिटी एप्लीकेबल हो रही है, a माइनस बी और प्रोडक्ट a प्लस बी, पता क्या होता है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका मतलब हम √3 का स्क्वायर करेंगे, √3 का स्क्वायर माइनस 1 टू, देखिए न्यूमेटर में एज इट इज 7 √3 प्लस 1 अपॉन, अब देखिए √3 का स्क्वायर 3, 3 माइनस 1 2, तो 7 √3 प्लस 1 अपॉन 2, ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में √3 की वैल्यू गिवन होती है तो हम √3 की वैल्यू को पुट करके इसका कंप्लीट आंसर निकाल लेते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सीबीएसई एग्जाम 2004 सी सेट, 2010 और 2011 सी सेट, मीन्स ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पर क्या गिवन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड, ये जो क्वेश्चन है क्लाउड बेस्ड है, तो यहाँ पर एक क्लाउड है और रिफ्लेक्शन ऑफ क्लाउड के लिए, तो सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए हम एज्यूम कर लेते हैं ये हमारे पास एक लेक है और ये लेक का क्या है, लेवल है, ये हमारे पास एक लेक, अब देखिए एक क्लाउड है तो हम सबसे पहले एक क्लाउड बना लेते हैं, ये हमारे पास एक क्लाउड है, क्लियर, तो ये क्लाउड की क्या है, लेक से हाइट है, इसको हम एज्यूम कर लेते हैं ये ए और बी है, जो इसकी हाइट है क्लाउड की लेक से अबव, क्लियर। अब इसका जो रिफ्लेक्शन होगा वो कहाँ बनेगा, लेक के अंदर बनेगा, एज्यूम कर लेते हैं कि इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पर है, तो ध्यान रखेंगे कि रिफ्लेक्शन की जो डेप्थ होगी वो इसकी हाइट के इक्वल ही होती है, तो इसका मतलब है ये इसका क्या है, सी जो है इसका इस क्लाउड का रिफ्लेक्शन है, क्लियर। तो याद यही रखना है सबसे पहले कि जो हाइट ऑफ क्लाउड, हम यहाँ लिख लेते हैं हाइट ऑफ क्लाउड फ्रॉम लेक इक्वल टू डेप्थ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ क्लाउड बिलो लेक, इसका तो फिगर से क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू बी सी, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अब देखिए अब यहाँ पर क्या बोल रहा है ये, इस क्लाउड का एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से बन रहा है, ए पॉइंट 60 मीटर अबव द लेक, अब यहाँ से लेक, ये मान लेते हैं ये लेक का लेवल है, तो यहाँ पर एक पॉइंट है जिसका पॉइंट का हम नेम लिख लेते हैं डी पॉइंट, इस डी पॉइंट से कितना 60 मीटर अबव एक पॉइंट है, पहले तो हम एक पॉइंट बनाते हैं, ये हमारे पास एक पॉइंट है जिसका नाम है ई, ये जो पॉइंट है डी से कितना अबव है 60 मीटर, अब यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा क्लाउड का, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेते हैं, हम लिखते हैं ई एफ, क्लियर। अब इससे इस क्लाउड का एक क्या बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, कितना गिवन है यहाँ पर, ये 30 डिग्री, तो यहाँ पर लिख लेता हूँ इट इज इक्वल टू 30, क्लियर। अब इसी पॉइंट से इस क्लाउड का क्या बनेगा, यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, तो ये भी बना लेते हैं हम, ई पॉइंट से बनेगा, ध्यान रखेंगे, तो ये बना हमारे पास 60 डिग्री। देखिए अब फिगर से और कुछ देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें फ्रॉम फिगर, देखिए ई डी इक्वल टू एफ बी होगा, सामने वाली साइड है तो ये 60 तो ये भी 60 होगा, तो यहाँ ये भी लिख लेते हैं हम, जो बी एफ इक्वल टू ई डी मीन्स बी एफ हमारे पास कितना आ जाएगा 60, ये हमारे पास 1 हो जाएगा, ये हमारे पास, क्लियर। अब हम ट्रायंगल, देखिए कौन सा ट्रायंगल लेना, सबसे लेना हमको ई एफ ई, तो लेंगे इन ए
एफ ई। ठीक है, 30 डिग्री है तो यहाँ पर अप्लाई करेंगे हम tan 30। तो देखिए tan के लिए सामने वाली साइड क्या है, ए एफ लिखेंगे यहाँ पर, ए एफ कौन बेस देखिए ई एफ ई। tan 30 वैल्यू हमें पता है 1/√3 इक्वल टू ए एफ एज इट इज, और यहाँ पर ई एफ। तो यहाँ से हम ई एफ की वैल्यू फाइंड आउट, ई एफ इक्वल टू √3 डॉट ए एफ। तो ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन 3। अब देखिए हमने ई एफ की वैल्यू फाइंड आउट क्यों की है, क्योंकि जब हम ये डाउन वाला ट्राइंगल लेंगे तो हमें यहाँ पर ई एफ की रिक्वायरमेंट होगी। क्लियर। अब हम अब लेते हैं इन ट्राइंगल सी एफ ई, सी ई, ये वाला ट्राइंगल लिया हमने जिसमें रिफ्लेक्शन आ रहा है, इसमें भी हम क्या अप्लाई करेंगे tan 60 डिग्री। ये कितना हुआ, सामने वाली साइड क्या है सी एफ, तो यहाँ लिखेंगे हम सी एफ tan, और अपॉन में क्या लिखेंगे हम इसके ई एफ, जो कि इसका बेस है ई। अब देखिए tan 60 वैल्यू हमें पता है कितनी होती है √3, ये √3। अब देखिए सी एफ, फिगर में देखिए सी एफ जो है वो यहाँ से ये वाली लेंथ है। इसमें देखिए हमारे पास क्या क्या आ रहा है, एक बी सी आ रहा है और एक बी एफ आ रहा है। क्लियर। तो हम क्या देखेंगे बी सी प्लस बी एफ कौन ई एफ। देखिए ई एफ की वैल्यू हम निकाल चुके हैं कितनी है √3 ए एफ। यहाँ लिखेंगे हम √3 डॉट ए एफ। इसको हम इससे मल्टीप्लाई, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे हमें मिलेगा 3 डॉट ए एफ इक्वल टू, अब देखिए बी सी हम देख चुके हैं, बी सी देखिए किसके इक्वल है, इसके इक्वल है ए बी के। तो हम बी सी के प्लेस पे क्या लिखेंगे ए बी प्लस बी एफ। अब देखिए बी एफ हम निकाल चुके हैं कितना है 60, तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये तो हमारे पास 3 इंटू ए एफ इक्वल टू ए बी प्लस 60। क्लियर। अब देखिए ए बी जो है, देखिए फिगर में ए बी से हमें क्या क्या मिलेगा ए एफ प्लस बी एफ, यहाँ पुट कर लेते हैं 3 डॉट ए एफ टू, अब ए बी के प्लेस हम लिख रहे हैं ए एफ प्लस बी एफ प्लस 60 एज इट इज। क्लियर। ये 60 हम निकाल चुके। अब देखिए यहाँ पर 3 ए एफ, यहाँ पर ए एफ, इस ए एफ को यहाँ ट्रांसफर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 ए एफ माइनस ए एफ। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या रहेगा 3 ए एफ माइनस ए एफ इक्वल टू, ये क्या आएगा इक्वल टू में बी एफ प्लस 60 कहते हैं बी एफ प्लस, अब देखिए 3 ए एफ माइनस ए एफ, तो हमारे पास क्या बचेगा 2 ए एफ। देखिए बी एफ फिगर पर चलता है, देखिए बी एफ हम निकाल चुके कितना है 60 मीटर, प्लस हम क्या लिखेंगे 60 प्लस 60 एज इट इज। तो ये कितना हो जाएगा 120, तो 2 ए एफ इक्वल टू 120। ए एफ कितना फाइंड आउट हो जाएगा हमें डिवाइड बाई 2 ए एफ टू 60। तो हमें ए एफ की वैल्यू कितनी मिली है 60 मीटर। तो देखिए ए एफ ये हमारे पास कितना आ गया 60 मीटर। यहाँ पर पूछा गया हाइट ऑफ क्लाउड। अब देखिए हाइट ऑफ क्लाउड मीन्स ए बी, हम लिख लेते हैं हाइट ऑफ क्लाउड इक्वल टू, देखिए फिगर से ए बी कहेंगे इक्वल टू ए बी इक्वल टू, अब देखिए फिगर से ए बी में क्या क्या आएगा ए एफ प्लस बी एफ, लिखेंगे ए एफ प्लस
बी एफ, देखिए एफ हम निकाल चुके हैं 60, तो यहाँ लिखेंगे बस। बी एफ देखिए, बी एफ कितना था 60, ये क्या हो जाएगा इक्वल टू 60 प्लस 60 100 मीटर। दिस इज आवर फाइनल आंसर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सीबीएसई एग्जाम 2009 से लिया गया है। देखिए इसमें क्या गिवन है, 1.2 मीटर टॉल गर्ल्स, एक गर्ल है जिसकी लंबाई कितनी है 1.2, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखेंगे इसको। स्पोर्ट्स ए बैलून मूविंग विद द विंड इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन एट ए हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, फिगर बना लेते हैं। ये हमारा ग्राउंड हो गया। तो देखिए ये जो लड़की है इसकी लंबाई यहाँ पर गिवन है 1.2 मीटर। क्लियर। अब लड़की को हम क्या एज्यूम कर लेते हैं, ये देखिए ये लड़की की आंखें हैं यहाँ पर। तो यहाँ से क्या करेगी, अब वो बैलून को स्पॉट करेगी, देखेगी। तो सबसे पहले क्या करना है हमको, यहीं से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी विच इज पैरेलल टू ग्राउंड, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन यहीं से बनेगा। क्लियर। तो सबसे पहले जो उसने बैलून को देखा वो बैलून यहाँ पर, लेट ये उस बैलून है, बैलून की जो हाइट है ये हाइट की। तो यहाँ पर देखिए गर्ल्स के टॉप को हम ए पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं, उसके बॉटम को हम बी पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं। और ये जो बैलून है यहाँ ए पॉइंट से जो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना गिवन है यहाँ पर 60 डिग्री। क्लियर। जब उसने इसको स्पॉट किया तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पर कितना है 60 डिग्री है। तो जो बैलून की जो हाइट है वो 88.2 मीटर है, ध्यान रखेंगे। अब बैलून का देखिए टॉप को हम क्या एज्यूम करते हैं, ये सी पॉइंट है, और जो ये वाला पॉइंट है सी डी, ठीक है। और यहाँ पर हम इसको ले लेते हैं ये ई पॉइंट। चलिए तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमें सी डी गिवन है विच इज द हाइट ऑफ बैलून, कितनी गिवन है 88.2 मीटर गिवन। क्लियर। और फिगर से देखिए ए बी जो होगा वो इक्वल टू क्या होगा ई डी होगा, मीन्स ई डी कितना होगा हमारे पास 1.2 मीटर होगा। तो सी ई इक्वल टू कितना होगा, सी होगा 88.2 माइनस 1 इक्वल टू, इसे 2 में 2 जाएगा तो 0, और 88 में से 1 तो 87, ये हमारे पास हो गया 87.0। तो याद रखेंगे हम जब ट्राइंगल ए ई सी लेना है तो हमको हाइट क्या लेनी है उसकी 87 पॉइंट मीटर विच इज इक्वल टू सी ई। तो देखिए इसी ट्राइंगल पे हम tan 60 अप्लाई करते हैं, tan 60 इन ट्राइंगल ए ई। तो देखिए tan 60 में क्या आएगा हमारे पास, सामने वाली साइड उसके सी ई अपॉन ए ई। tan 60 हमें पता है कितना होता है √3। सी देखिए हम निकाल चुके हैं 87 अपॉन ए ई। तो यहाँ से हम ए ई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ए ई इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 87 अपॉन √3। ये हमने यहाँ से ए ई की वैल्यू फाइंड आउट। अब देखिए अब आगे क्या है, आफ्टर सम टाइम्स, क्योंकि जो बैलून है जो क्या हो रहा है विंड के साथ मूव कर रहा है, मूविंग विद विंड। कुछ टाइम के बाद ये जो है बैलून कहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर। क्लियर। अब यहाँ पर बैलून की हाइट देखिए, इसकी हाइट सेम रहेगी। इस पोजीशन पर माना कि ये जो पॉइंट है इसको हम लेते हैं P और ये लेते हैं इसको Q। क्लियर। बैलून की हाइट सेम ही रहेगी, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं पी क्यू इक्वल टू भी कितना होगा सी डी होगा। अब ए पॉइंट से P का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो चेंज हो जाए, कितना हो जाएगा रिड्यूस होकर, गिवन है इसमें रिड्यूस होकर कितना हो जाएगा रिड्यूस टू 30 डिग्री। अब ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाएगा 30। अब हमको जो ट्राइंगल लेना है वो लेना, देखिए ए, अब इस पॉइंट को भी नेमिंग करना होगा, इसको हम लिख लेते हैं एम। अब हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए एम पी, ये वाला ट्राइंगल लेना है।
देखिए इसमें tan 30 एप्लीकेबल होगा, tan 30 डिग्री। tan 30 सामने क्या आ रहा है, पी एम, तो यहाँ लिखेंगे पी एम अपॉन ए एम, ये हो जाएगा ए एम। ठीक है, tan 30 हमें पता कितना होता है, 1/√3 इक्वल टू, अब देखिए पी एम, फिगर से देखिए पी एम इक्वल टू कितना होगा, सी ई। क्लियर, मैं लिख सकते हैं पी एम के प्लेस हम क्या लिखेंगे, सी ई। ए एम देखिए, ए एम में कौन कौन सी लेंथ आ रही है, ए ई प्लस ई एम, लिखेंगे हम ए ई प्लस ई एम, ब्रैकेट हम यहाँ ले सकते हैं, पी एम इक्वल टू सी ई फ्रॉम फिगर। इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 से, तो कितना हो जाएगा, ये ए ई प्लस ई एम इक्वल टू √3 को सी से मल्टीप्लाई करना, ये हो जाएगा √3 डॉट सी ई। चलिए अब देखिए ए ई हम निकाल चुके हैं 87/√3, तो यहाँ ए ई की वैल्यू पुट करते हैं तो हमें ई एम फाइंड आउट हो जाएगा। ए ई देखिए कितना है, 87/3 प्लस ई एम इक्वल टू कितना जाएगा, √3 डॉट सी ई। 87/√3 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, ई एम की। तो देखिए अब ई एम इक्वल, देखिए ई एम इक्वल टू कितना आएगा, √3 डॉट सी ई, √3 डॉट सी ई माइनस 87/√3, क्योंकि ये इधर ट्रांसफर होगा, 80 ऑन, देखिए ई एम। अब हमको पूछा भी ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल, यही डिस्टेंस हमसे क्वेश्चन में तो देखिए फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल, तो मतलब ये डिस्टेंस हमसे आस्केंगे। क्लियर, √3 एज इट इज डॉट, अब हमें सी की वैल्यू डालनी है, तो देख लेते हैं सी की वैल्यू। देखिए हमने निकाला था सी की वैल्यू, कितनी निकाली थी, 87.0। क्लियर, लिखते हैं 81 माइनस 87/√3 को रीअरेंज कर लेते हैं, तो देखिए 87 यहाँ भी है, 87 यहाँ भी है, तो 87 को हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। यहाँ क्या बचेगा, √3 माइनस 1/√3 इक्वल टू 87। देखिए अब √3 नीचे 1 लिख लेते हैं, तो 1 और √3 का जो एलसीएम आएगा कितना आएगा, √3। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना मिलेगा, 3 माइनस 1 को 1 से करने पर ई एम इक्वल टू, देखिए 87, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2 ऑन √3। अब इसका रेशनलाइजेशन कर देते हैं, तो इसको √3 ऑन √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ई एम हमें कितना मिलेगा, देखिए √3 को √3 से मल्टीप्लाई करना कितना हो जाएगा, 3 अपॉन में हो जाएगा 3, 87 एज इट इज मल्टीप्लाई बाई 2 और √3 एज इट इज। देखिए इस 3 से 87 कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा 3 2 जा 6, 2 7 9 29। ई एम जो होगा इक्वल कितना हो जाएगा, 29 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 9 2 जा 18, 1 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 58√3 मीटर जो होगा वो हमारा क्या होगा, ई एम होगा। ई एम ही क्या होगा, फिगर में देख लेते हैं। ठीक है, ई एम क्या था, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बैलून विच इज डी क्यू ऑल्सो। क्लियर, और अब हम लिख लेते हैं हेंस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बैलून टू 58√3 मीटर। दिस इज आवर फाइनल आंसर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सीबीएसई एग्जाम 2002 से लिया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 30 डिग्री। तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, एक
टावर है उसके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, हम टावर ड्रॉ कर लेते हैं। तो पहले हम ग्राउंड बना लेते हैं, ये हो गया ग्राउंड। अब ग्राउंड पे यहाँ पर क्या एक टावर स्टैंडिंग है, पॉइंट ग्राउंड पर पॉइंट ये ए है, इस पॉइंट से इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो देखिए कितना बनेगा 30 डिग्री। ये हो गया हमारे पास 30 डिग्री में गिवन है। उसके बाद क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ऑन द मूविंग ए डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर टूवर्ड्स द फुट ऑफ द टावर। अब हमको ए पॉइंट से मूव करना है फुट ऑफ द टावर की तरफ। अब देखिए इसको हम सी हाइट, सी डी क्या ले लेते हैं टावर की हाइट, डी इसका फुट हो जाएगा। अब यहाँ से ए से हमको 20 मीटर चलना है और हम कहाँ पर पहुँच गए हैं बी पर। तो ये जो हमने मूवमेंट किया है कितना किया है 20 मीटर। बी पॉइंट पर पहुंचने के बाद बोल रहा है ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा और कितना हो जाएगा 60 डिग्री। यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है टॉप का वो कितना हो जाएगा 60। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर मीन्स सी डी फाइंड आउट करनी है हमको, तो सी डी फाइंड आउट करना है। और दूसरा डिस्टेंस ऑफ द टावर फ्रॉम पॉइंट ए मीन्स हमको ए डी फाइंड आउट करना है पूरा कंप्लीट लेते हैं। ए डी भी हमको क्या करना है फाइंड आउट। चलिए वन बाय वन देखिए, सबसे पहले हम ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल ए डी सी, बड़ा वाला ट्राइंगल लेते हैं ए डी सी। देखिए इसमें क्या लगाएंगे हम 10 30 डिग्री। अब हमें पता है 10 30 मीन्स इसके सामने वाली साइड सी डी, अपॉन में क्या आएगा बेस, बेस कितना आएगा ए डी, ए डी 10 30 में पता है कितना होता है 1/√3 सी डी एज इट इज। देखिए ए डी जो है ये वाली जो लेंथ है इसमें देखिए ए बी पोर्शन है और बी डी है, तो क्या लिखेंगे हम ए बी प्लस बी डी। सोल्व कर लेते हैं तो √3 को सी डी से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ए बी प्लस बी डी को 1 से। ठीक है हमें क्या मिलेगा ए बी प्लस बी डी इक्वल टू सी डी डॉट √3। ए बी हमको गिवन है 20, तो यहाँ क्या पुट कर देते हैं ए बी के प्लेस पर 20, तो हो जाएगा 20 प्लस बी डी इक्वल टू सी डी डॉट, हमें क्या करते हैं 20 को इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, हमें बी डी फाइंड आउट हो जाएगा। बी डी इक्वल टू सी डी डॉट √3 माइनस 20, ये हमें बी डी की वैल्यू फाइंड आउट हो गई इन टर्म्स ऑफ सी डी। अब हम लेते हैं दूसरा ट्राइंगल, कौन सा है बी डी सी। इन ट्राइंगल बी डी सी पे क्या अप्लाई होगा 10 60 डिग्री इक्वल टू 10 60 के सामने वाली साइड सी डी, देखेंगे सी डी अपॉन इसका बेस क्या होगा बी डी एज इट इज। अब देखिए 10 60 में पता कितना होता है √3, तो लिखेंगे √3 इक्वल टू सी डी को देगा सी डी लिखना है अपॉन, अब बी डी देखिए हम निकाल चुके हैं, बी डी इक्वल टू क्या था सी डी √3 माइनस 20, ये चीज लिख लेते हैं सी डी डॉट √3 माइनस 20। इस पूरे को हम क्या करते हैं इसके साथ मल्टीप्लाई, क्लियर। तो देखिए √3 को सी डी √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा पहले ये 3 सी डी हो जाएगा माइनस, फिर 20 को √3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 √3 इक्वल टू कितना आएगा सी डी को इधर ट्रांसफर करना है और 20 √3 को इधर ट्रांसफर। देखिए 3 सी डी माइनस सी डी इक्वल टू, ये माइनस का है उधर जाकर प्लस का हो जाएगा 20। अब देखिए 3 सी डी माइनस सी डी, तो ये कितना हो जाएगा 2 सी डी इक्वल टू ये कितना 20 √3, तो एज इट इज 20 अब देखिए ये 2 है इस 20 से डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10। इस प्रकार हमें सी डी कितना मिलेगा सी डी इक्वल टू हो जाएगा 10√3। ये सी डी हमने फाइंड आउट किया है। देखिए सी डी एक्चुअल में क्या हाइट ऑफ द टावर भी है। अब देखिए हमको क्या फाइंड आउट करना ए डी, ए डी में हमको बी डी और चाहिए, तो बी डी ये हमारे पास क्या है बी डी, तो इसमें हम क्या करते हैं इस सी डी की जो वैल्यू है उसको हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, हमको क्या फाइंड आउट हो जाएगा बी डी इक्वल टू सी डी
देखिए सी डी कितना है 10√3, तो कहेंगे 10√3 मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई होगा ये √3 से, ये √3 माइनस कितना है 20 एज इट इज पी टी इक्वल, देखिए √3 को √3 से करेंगे 3 को 10 से करेंगे 30, आएगा 30 माइनस 10। इस प्रकार हमारा बी डी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 10। देखिए हमने बी डी फाइंड आउट कर लिया है, 10 मीटर हो गया ये। सी डी हमारा फाइंड आउट हो चुका है 10 अब हमको पूछा क्या था हाइट ऑफ टावर, पर हम लिख लेते हैं हेंस हाइट ऑफ टावर इक्वल टू 10√3 मीटर और डिस्टेंस ऑफ टावर फ्रॉम पॉइंट ए, डिस्टेंस ए टू ए डी कितना निकाला था हमने, इन दोनों को एड ऑन कर लेते हैं 20 + 10 तो कितना जाएगा 30, ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।